छोटू बहुत एक्साइटेड था। वो अपने दादाजी के घर जाने वाला था। दादाजी साइंटिस्ट थे। वो एक बहुत बड़े से घर में रहते थे जिसमें एक गार्डन था, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ। छोटू को उनके गार्डन में खेलना बहुत पसंद था। दादाजी, मैं आ गया। छोटू चिल्लाते हुए घर में दौड़ा। आ, मेरा छोटा एक्सप्लोरर। दादाजी ने छोटू को गोद में उठाते हुए प्यार से कहा। एडवेंचर के लिए तैयार? छोटू की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। कौन सा एडवेंचर दादाजी? उसने उत्सुकता से पूछा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। उनकी आंखों में चमक थी। मेरे पीछे आओ। वो छोटू को अपने स्टडी में ले गए। दादाजी का स्टडी किताबों और अजीबोगरीब मशीन्स से भरा हुआ था। छोटू को उस कमरे में घूमना बहुत पसंद था, पर आज दादाजी उसे अपने डेस्क पर ले गए। डेस्क पर एक अजीब सी चीज रखी थी। वो देखने में कैलकुलेटर जैसी थी, पर उससे बड़ी और उसके बटन्स चमक रहे थे। छोटू ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। ये क्या है दादाजी? छोटू ने आश्चर्य से बोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये है बेटा, एक टाइम ट्रैवल कैलकुलेटर, दादाजी ने गर्व से कहा। टाइम ट्रैवल? छोटू ने धीरे से कहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। क्या हम सचमुच टाइम ट्रैवल कर सकते हैं इससे? बिल्कुल कर सकते हैं, दादाजी ने आंख मारते हुए कहा। कहाँ जाना चाहोगे? डायनासोर्स के जमाने में? छोटू ने ना में सर हिलाया। डायनासोर्स डरावने होते हैं। वो कहीं और जाना चाहता था, कहीं एक्साइटिंग पर डरावना ना हो। कैसा रहेगा 19वीं सदी? दादाजी ने कैलकुलेटर के बटन्स पर उंगलियां रखते हुए कहा। कैसा था उस समय? छोटू ने पूछा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। वो एक सिंपल जमाना था, दादाजी ने समझाया। लोगों के पास फोन्स या कंप्यूटर्स नहीं होते थे। वो लेटर्स लिखते थे और घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे। ये तो एडवेंचर जैसा लगता है, छोटू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दादाजी मुस्कुराए और कैलकुलेटर पर एक डेट दबा दी। अचानक कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो छोटू और दादाजी खुद को एक भीड़ भरे बाजार में पाते हैं। बाजार लोगों से खचाखच भरा हुआ था, पर वहां कोई कार्स या बसेस नहीं थी। लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी या साइकिल से सफर कर रहे थे। हवा में लोगों की आवाजें, घोड़ों के खुरों की आवाजें और साइकिल की घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। छोटू हैरानी से इधर उधर देख रहा था। उसने पहले कभी इतने सारे घोड़े नहीं देखे थे, और लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। आदमी हैट्स और लंबे कोट्स पहने हुए थे और औरतों ने लंबी ड्रेसेस और बड़े हैट्स पहने हुए थे। यहाँ तो सब कितना अलग है ना दादाजी? छोटू ने कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। हाँ, है ना? दादाजी ने सहमति जताई। उस समय लोग अलग तरह से रहते थे। उनके पास वो सब गैजेट्स नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। छोटू ने गौर किया कि लोग अपने फोन्स में नहीं घुसे हुए थे। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे थे। छोटू और दादाजी ने पूरा दिन 19वीं सदी को एक्सप्लोर करते हुए बिताया। वो एक पार्क गए जहां बच्चे हूप्स और स्टिक्स से खेल रहे थे। उन्होंने टाउन स्क्वायर में पपेट शो देखा। उन्होंने घोड़ा गाड़ी में भी सफर किया। वो जहां भी गए, छोटू ने लोगों को सिंपल चीजों में खुशी ढूंढते देखा। बच्चे घर में बने खिलौनों से खेल रहे थे। परिवार पार्क में पिकनिक मनाने के लिए जमा हो रहे थे। लोग अपने पड़ोसियों से बात करने और साथ में चाय पीने का समय निकाल रहे थे। छोटू को एहसास हुआ कि भले ही उनके पास 21वीं सदी जैसे गैजेट्स और टेक्नोलॉजी ना हो, 19वीं सदी के लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट लग रहे थे। दादाजी, यहाँ सब कितने खुश हैं ना? छोटू ने एक बेंच पर बैठे हुए सनसेट देखते हुए कहा। दादाजी मुस्कुराए। हाँ, है ना? उन्होंने कहा। कभी कभी हम अपनी बिजी जिंदगी और अपने गैजेट्स में इतने खो जाते हैं कि हम जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कदर करना ही भूल जाते हैं। छोटू ने इस बारे में सोचा। उसे वीडियो गेम्स खेलना और अपने टैबलेट पर कार्टून्स देखना बहुत पसंद था, पर उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना या अपने परिवार के साथ समय बिताना भूल जाता था। मैं समझ गया दादाजी, छोटू ने कहा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्तमान का आनंद लें। दादाजी ने हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही कहा छोटू, उन्होंने कहा। हम भूतकाल को नहीं बदल सकते और हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारे पास बस वर्तमान है। जैसे ही वो टाइम ट्रैवल कैलकुलेटर में वापस घुसे और अपने समय में वापस आ गए, छोटू को पता था कि वो 19वीं सदी का अपना ये एडवेंचर कभी नहीं भूलेगा। इससे उसे वर्तमान की कदर करने और जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का एक बहुत बड़ा सबक मिला था।
ऐसे ही और एक्साइटिंग एडवेंचर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।